हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 98 यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 20वां अध्याय संघीय मंत्री परिषद की 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न और ये भाग 2 है। जी गाइस, ये भाग 2 है। हमने भाग 1 जो है पहले ही कवर कर चुके हैं संघीय मंत्री परिषद की। तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप जाकर प्ले लिस्ट में उसको देख सकते हैं कि वहाँ भी मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कवर किए थे और जो बाकी थे क्लास लंबा ना होकर के मैं इसको दूसरा भाग में लेके आया हूँ आप सभी के लिए 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न संघीय मंत्री परिषद के। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज की क्लास के 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न संघीय मंत्री परिषद के। फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? तो किसको संबोधित करता है अपना पद त्याग? तो ये संबोधित करता है किसको? राष्ट्रपति को। किसको करता है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय मंत्री परिषद की सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती? तो किससे अधिक नहीं हो सकती? भारत में संघीय मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो है किससे अधिक नहीं हो सकती? तो किससे अधिक नहीं हो सकती है? तो ये लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से जो है अधिक नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है तो क्या है शून्यकाल का अर्थ राजनीतिक शब्दावली में? तो ये है क्या? प्रश्न उत्तर सत्र। क्या है शून्यकाल? प्रश्न उत्तर सत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो किसके पास होता है? तो ये होता है मंत्री परिषद के पास। किसके पास होता है? मंत्री परिषद के पास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर जो है संसद सदस्य बनना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? भारत के संविधान के 75(3) के अनुसार जो है मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो ये होता है लोकसभा के प्रति। किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो कौन है वास्तविक कार्यपालिका? तो ये है कौन? मंत्री परिषद। कौन है? मंत्री परिषद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? मंत्री परिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करती है मंत्री परिषद? तो ये करती है उपर्युक्त दोनों पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उपर्युक्त दोनों कौन से हैं? वो है निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर। तो ये उपरोक्त दोनों पर जो है ये काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो कुल कितने सदस्य थे? तो कुल सदस्य थे 36। कितने थे? 36 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो कौन थी एक महिला मंत्री? तो ये थी कौन? सरोजिनी नाइडू, कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो कौन थे शिक्षा मंत्री? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री? तो ये थे कौन? सरदार बलदेव सिंह। कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री? तो ये थे R.K. षणमुखम चेट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जो है प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो कौन था कानून मंत्री? तो ये था कौन? B.R. अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत में प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत में प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो कौन प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था स्वतंत्र भारत में? तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो कौन था पहला मंत्री? तो ये था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है? तो कौन है ऐसी लंबी समय तक कार्यभार संभालने वाला केंद्रीय मंत्री एक ही विभाग पर? तो वो है कौन? राजकुमारी अमृत कौर। कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद से किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे? निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष
छोड़कर लगातार बने रहे। तो कौन है वे? तो वही है कौन? जगजीवन राम। कौन है? जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो किसके नाम है मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड? तो ये है HR खन्ना के नाम पर। किसके नाम पर है? HR खन्ना के नाम पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो कौन रख सकती है? तो ये कौन सा प्रस्ताव रख सकती है? तो ये रख सकती है विश्वास प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव रख सकती है? ये रख सकती है विश्वास प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहा आज का क्लास अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और पहली बार अगर विजिट किए हमारे इस यूट्यूब चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाली हर एजुकेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।